गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 12 के लिए जो है कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं हैं उनको देखेंगे। वही अभिक्रियाएं यहाँ पे आज देखी जाएंगी जो आगामी 2024 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये अभिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा हैं हमारे कोर्स में। तो इन अभिक्रियाओं को याद कैसे किया जाए, क्योंकि जो है अणुओं को भी लेना होता है कि कितने अणु लिए जाएं, कितने अणु न लिए जाएं, किसका क्या सूत्र रहेगा, कौन अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, कैसे कौन अभिकारक होगा और अभिकारक के बाद क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो अभिक्रियाओं के लिए बहुत से जो है शॉर्ट ट्रिक्स बनाई गई हैं, मगर मेरे ख्याल से शॉर्ट ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक्स्ट्रा वर्ड एक भी यूज ना किए जाएं। वही वर्ड यूज किए जाएं जिनकी सहायता से हम जो है पूरी समीकरण आसानी से लिख लें। एक्स्ट्रा वर्ड डालेंगे अगर तो फिर हम वहाँ पे अगर भूल गए कि इन वर्ड्स का भी कोई अर्थ होता है और जबकि उन वर्ड्स का कोई अर्थ नहीं होगा तो वहीं पे अटक जाएंगे और समीकरण हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जितने भी वर्ड्स यूज किए जाएं, शब्द यूज किए जाएं, वो सभी समीकरण के लिए उपयोगी हों। इस प्रकार से हम लोग आज कुछ समीकरणों का अध्ययन करेंगे। और अगर आप सभी समीकरणों को समझना चाहते हैं और कभी ना भूलना चाहते हैं कि पेपर में कभी भी हम ये समीकरण ना भूलें, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो R हमारा होता है वो एल्किल समूह, जो R हमारा है वो एल्किल समूह है और X को हम लोग हाइलाइट कहते हैं। इसमें Cl भी आएगा, ब्रोमीन भी आएगा, आयोडीन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। और R को अगर X से ऐड कर देंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे एल्किल हैलाइड। RX को हम लोग एल्किल हैलाइड कह सकते हैं या हेलो एल्केन भी कहते हैं। और इसी में अगर बेंजीन रिंग में कोई भी अगर हैलाइड जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग एरिल हैलाइड कहेंगे या हेलो एरिन कह सकते हैं। तो एल्किल समूह में हमारे दो लोग होते हैं, काफी लोग होते हैं, मगर फिलहाल एल्किल समूह, एल्किल कहते किसको हैं, अगर एल्केन से हम लोग अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो हमें एल्किल प्राप्त होता है। तो अगर CH3 लिखा है तो इसको हम लोग मेथिल कहेंगे और अगर C2H5 लिखा है तो इस प्रकार से ये एथिल समूह हो जाएगा। कौन सा समूह हो जाएगा? ये हमारा एथिल समूह हो जाएगा और CH3 हमारा मेथिल समूह हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की जो की बात है कि R को एल्किल समूह कहेंगे, बार बार दोहराएंगे तभी समीकरण समझ में आएंगी। R को हम लोग एल्किल समूह कहेंगे, X को हैलाइड कहेंगे, हैलाइड यानी हाइड्रोजन परिवार, उसमें क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा और फ्लोरीन आएगा। मतलब अगर हैलाइड की बात कहेंगे तो इनमें से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर R X एक साथ जुड़ा हुआ है तो उसको एल्किल हैलाइड कहेंगे या हेलो एल्केन कह सकते हैं। और अगर जो रिंग के साथ कोई जुड़ा है तो उसको एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अगर बेंजीन है तो बेंजीन का जो सूत्र होता है तो ये एरिल हैलाइड या हेलो एरिन, जब इसमें अगर जो किसी बेंजीन रिंग में जो है ऊपर अगर जो कोई हैलोजन लगा होगा तो मिल करके एरिल हैलाइड या हेलो एरिन बनाएगा। कुछ चीजें हैं जैसे बेंजीन, तो बेंजीन है हमारे, इस रिंग को भी बेंजीन कहेंगे या C6H6, इनका नाम है बेंजीन। अगर कहीं लिखा है CH3CHO तो इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड कहेंगे। अगर जो C6H5CHO लिखा है तो इसको हम लोग रिंग में अगर लिखेंगे तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर लगा देंगे तो इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड कहेंगे, बेंजल्डिहाइड ये कहेंगे। अगर जो कहीं रिंग लगा है तो अगर बेंजीन है तो यहाँ पे C होता है, C और सबके साथ यहाँ पे H लगा होता है। तो ये हमारी बेंजीन की संरचना हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के रहेंगे। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए तो यहाँ पे कुछ जुड़ेगा के, तो इतने को केवल C6 और H5 ये बॉन्ड लग जाएगा तो इसको हम लोग फेनिल कहेंगे, फेनिल कहेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिंग बना देंगे
और रिंग में खाली एक बॉन्ड लगा होगा। इस बॉन्ड पे अगर कोई जुड़ेगा तो उसको हम लोग जुड़ने से पहले ही जो है इसको हम लोग फेनिल कहेंगे। यानी बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा तो फेनिल बनाएगा। अब इसके बाद में हम लोग कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं का जो है अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में पहली अभिक्रिया हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग वुड्स अभिक्रिया और एक होती है फिटिंग अभिक्रिया, और इन दोनों को अगर मिला दें तो दोनों का मिला जुला रूप होता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो ये एक साथ हम लोग 3 अभिक्रियाएं कवर करेंगे, बड़ी आसानी से समझेंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोग बार बार देखेंगे और बार बार जो रोक करके बार बार रिवीजन करेंगे तो ये प्रमुख अभिक्रियाएं आपको आ जाएंगी। ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, एक बार देखिए आप लोग। तो वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया तो देखेंगे बारी बारी से हम लोग करेंगे। एक बार वुड्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर फिटिंग पढ़ेंगे और दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन जो हमारा वुड्स फिटिंग बनेगा। तो वुड्स में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग बता चुके हैं कि जो हमारा RX होता है वो हमारा एल्किल हाइलाइड होता है। RX हमारा क्या होगा? एल्किल हाइलाइड होगा। जो Na है हमारा, ये हमारी सोडियम धातु है। तो वुड्स अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। पहली अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया, तो वुड्स अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं RX प्लस फिर 2 Na रहेगा और RX फिर ले लेंगे। और ये जो वुड्स अभिक्रिया है हमारी, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पे देखेंगे R और R आपस में मिल जाएगा, तो हमारे पास 2 Na है और X ये X के भी 2 हो गए, तो साथ में 2 Na X निकल जाएगा। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? वुड्स अभिक्रिया हो गई। उसके बाद देखेंगे तो RX को हम लोग क्या कहते हैं? RX को पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि एल्किल हाइलाइड कहते हैं, और ये हमारी सोडियम धातु है। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे कि जब एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं या एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। R सिंगल बॉन्ड R को हम लोग क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? वुड्स अभिक्रिया हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे फिटिंग अभिक्रिया। तो एक बार हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट एलिफेटिक कंपाउंड ले लिया RX और RX, मतलब इसमें कोई रिंग का उपयोग नहीं किया गया। तो वुड्स अभिक्रिया में बिना रिंग के लेंगे दोनों जो कि कौन से होंगे? जो बिना रिंग के होंगे, एल्किल हाइलाइड। और जो फिटिंग अभिक्रिया होगी हमारी, और जो हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? फिटिंग अभिक्रिया होगी। जो हमारी फिटिंग अभिक्रिया होगी उसमें दोनों रिंग होंगे। यहाँ पे X लगा देंगे, फिर बीच में 2 Na और फिर रिंग लगा देंगे। तो हमने बताया कि इसको जो हम लोग एरिल हैलाइड कहेंगे, एरिल हैलाइड। और ये हमारा सोडियम धातु है, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। आप देखेंगे Na के 2 थे तो 2 Na के हो जाएंगे। फिटिंग हम यहाँ इसके सामने लिखेंगे, 2 Na के हो गए और X के भी 2 हैं तो इसी में X ऐड हो गया। अब देखेंगे यहाँ से X हट गया और यहाँ से X हट गया। अगर X हटा देंगे तो वो हमारा फेनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेनिल हो जाएगा यहाँ पे। तो फेनिल फेनिल 2 बार जुड़ेंगे, फेनिल और फेनिल 2 बार जुड़ेंगे। एक ये जुड़ गया और यहीं से ये जुड़ गया, तो 2 बार है तो इसका नाम होगा डाइफेनिल। क्या नाम होगा इसका? डाइफेनिल होगा और 2 NaX। इसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। और इसी क्रम में तीसरी आएगी, वुड्स हो गई, फिटिंग हो गई। अब वुड्स और फिटिंग, यानी वुड्स और फिटिंग का मिला जुला रूप। वुड्स में हम लोगों ने रिंग नहीं ली, दोनों ऐसे ले लिए। फिटिंग अभिक्रिया में दोनों रिंग वाले लिए। और वुड्स फिटिंग में एक RX ले लेंगे और एक रिंग ले लेंगे। तो RX ले लिया, 2 Na ले लिया और एक हमने
रिंग ले लिया एरिल हैलाइड, तो इसका नाम है एरिल हैलाइड और इसका नाम है एल्किल हैलाइड, इसका नाम है एल्किल हैलाइड। और ये हमारा सोडियम है किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखेंगे हम लोग Na के 2 हैं तो Na के 2 और X यहाँ से और X यहाँ से, तो X के भी 2 हो गए, तो प्लस इसका नाम क्या है, इसका नाम है वुड्स फिटिंग। क्या नाम है इसका, वुड्स फिटिंग। तो अब देखेंगे यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि X हट चुका है तो यहाँ से बचा R और यहाँ से X हट चुका है तो ये R जो है इसके ऊपर चला आएगा। तो इस तरीके से ये रहा। तो इस तरीके से हमारी कौन सी रिएक्शन आ गई, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आ गई। तो एक बार फिर से देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लोगों ने वुड्स और वुड्स फिटिंग 3 अभिक्रियाएं पढ़ी। तो कैसे पढ़ेंगे, पहले वुड्स याद कर लेंगे, फिर फिटिंग याद कर लेंगे, फिर वुड्स फिटिंग। यानी वुड्स में दोनों RX रहेंगे। अब यहाँ पे देख लें Na यहाँ भी है, Na यहाँ भी है और Na यहाँ भी, तो बहुत ही आसान। वुड्स में 2 Na, फिटिंग में भी 2 Na और वुड्स फिटिंग में भी 2 Na। वुड्स में भी NaX निकलेगा, फिटिंग में भी 2NX निकलेगा और वुड्स फिटिंग में भी 2NX निकलेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे वुड्स में RX और RX लेंगे, फिटिंग में दोनों एरिल हैलाइड लेंगे, वुड्स में दोनों RX लेंगे और फिटिंग में दोनों एरिल हैलाइड ले लेंगे और वुड्स फिटिंग में एक RX और एक एरिल हैलाइड ले लेंगे। तो इसमें दोनों जो है सिंगल बॉन्ड वाले ले लिए, इसमें दोनों रिंग वाले ले लिए और इसमें एक सिंगल वाला और एक जो है हमारा रिंग वाला ले लिया। बहुत ही आसान है। तो वुड्स अभिक्रिया याद कर लेंगे, फिटिंग याद कर लेंगे और वुड्स फिटिंग दोनों को मिला देंगे। एक बार RX ले लेंगे और एक बार जो है रिंग ले लेंगे और जो XX आपस में मिल जाते हैं तो 2NX मिला देगा और ये R यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से वुड्स अभिक्रिया हुई और वुड्स फिटिंग हुई और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि वुड्स और वुड्स फिटिंग। तो वुड्स अभिक्रिया में RX लेंगे और फिटिंग में हम लोग रिंग वाला ले लेंगे, एरिल हैलाइड और एरिल हैलाइड, और वुड्स फिटिंग में एल्किल हैलाइड और हम लोग क्या ले लेंगे, एरिल हैलाइड ले लेंगे। तो बहुत ही इजी वे है याद करने का कि वुड्स में RX लेंगे, याद तो करना पड़ेगा। वुड्स में RX, फिटिंग में जो है बेंजीन रिंग के ऊपर XX और जो वुड्स फिटिंग होगी उसमें एक RX ले लेंगे और एक ले लेंगे एरिल हैलाइड। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे, वुड्स में हम लोग लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है और 2NX प्राप्त होता है। फिटिंग अभिक्रिया में जब हम एरिल हैलाइड के 2 अणुओं की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त। तो 2 लिखने के बाद इसमें ही लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड से, वुड्स फिटिंग में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो हमको एल्किल एरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल एरीन प्राप्त होता है। बच्चों जो शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे थे, तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को याद करने के बाद में फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है, अपनी तरफ से बनाई है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड मैंने यूज नहीं किया है, खाली बनाऊंगा वर्ड है, बाकी इसी से सारी ट्रिक आपकी निकल आएगी। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की जो शॉर्ट ट्रिक है वो याद रखेंगे, फ्रीडेल बेटी मैं कल TNT बनाऊंगा। क्या याद करेंगे हम लोग, ये कंठस्थ कर लीजिएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा आपका। फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया का जो शॉर्ट ट्रिक है कि फ्रीडेल बेटी मैं कल TNT बनाऊंगा। तो फ्रीडेल से हमको याद रहेगा कि फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेटी मैं कल TNT बनाऊंगा, तो बे से बेंजीन, मैं से मेथिल, कल से क्लोराइड, TNT से टालोइन। तो देखेंगे हम लोग कि बेंजीन का जो रिंग होती है, ये बेंजीन की रिंग हो गई, और मेथिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो CH3Cl होगा। ये बेंजीन रिंग, ये हमारा मेथिल क्लोराइड हो गया। और जब ये इतना सा खाली ध्यान देने की बात है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या प्राप्त हो रहा है, टालोइन। क्या मिल रहा है, टालोइन।
तो CH3 टालुइन नाम है इसका, इसको TNT भी कहते हैं और ये प्रमुख विस्फोटक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बहुत सी सुंदर ही ट्रिक हम लोगों ने प्राप्त कर ली कि फ्रीडल है तो स्टार्ट भी फ्रीडल से करेंगे। फ्रीडल, बेटी मैं कल TNT बनाऊंगा, तो बे से बेंजीन, मैं से मेथिल, कल से क्लोराइड और TNT, यानी बेंजीन और मेथिल क्लोराइड की जब निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें टालुइन प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर ट्रिक है, इसको 2 बार दोहराएंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अगर आ गई पेपर में तो फ्रीडल से याद रखेंगे। फ्रीडल, बेटी मैं कल TNT बनाऊंगा, तो फ्रीडल से हमको याद आ जाएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की हमने याद किया था। तो बे से बेंजीन और टी से कोई मतलब नहीं है, बे से बेंजीन हो गया, मैं से मेथिल, कल से क्लोराइड और TNT बनाऊंगा, मतलब इनको मिला करके बन क्या रहा है TNT, ट्राई नाइट्रोटालुइन, यानी टालुइन हमको प्राप्त हो रहा है। तो बेंजीन का रिंग बना दिया, मेथिल क्लोराइड का सूत्र CH3Cl, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमको TNT C6H5CH3 प्राप्त हो गया। ये रही हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की ट्रिक। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की शॉर्ट ट्रिक देखने के बाद में हम लोग आ गए हैं कैनिजारो अभिक्रिया की तरफ। तो इसके भी जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपने आप ही हमने बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं है मगर कुछ ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश की है। तो कैन, देखिए अभिक्रिया जिस नाम से होगी उसका नाम का पहला अक्षर या थोड़े से वर्ड जरूर ले लेने हैं जिसमें हम लोग भूले ना कि कौन सी अभिक्रिया है। तो कैनिजारो का हम लोगों ने शब्द ले लिया कैन, कैन से जान जाएंगे कि हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 बार देखिए, अणु भी आपको नहीं याद करने पड़ेंगे, 2 बार से हम लोग 2 ले लेंगे, फॉर्मेलिटी से फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, 2 से लिख देते हैं हम लोग, फॉर्मेलिटी से याद रखेंगे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है SCHO, और ना से हमारा NaOH। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है कि 2 बार फॉर्मेलिटी ना करो वरना मेथिल अल्कोहल पा लूंगा। मतलब ये हुआ कि 2 अणु अगर फॉर्मेल्डिहाइड के NaOH से क्रिया कर लेंगे तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, पा लूंगा मतलब प्राप्त हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक NaOH हो गया और ये तो मेथिल अल्कोहल आपका हाई है, इसका सूत्र CH3OH होता है। तो क्या शॉर्ट ट्रिक हुई कैनिजारो की, बहुत ही सुंदर ट्रिक कि कैन 2 बार फॉर्मेलिटी ना करो वरना मेथिल अल्कोहल पा लूंगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 ले लेंगे, फॉर्मल से फॉर्मेल्डिहाइड यानी SCHO और ना से NaOH हो जाएगा हमारा, और क्या पालूंगा मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH। तो इसका सूत्र हो गया मेथिल अल्कोहल, क्या हो गया मेथिल अल्कोहल हो गया, और ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो बहुत सी सुंदर सी ट्रिक क्या बनी कि कैन 2 बार फॉर्मेलिटी ना करो वरना मेथिल अल्कोहल पा लूंगा, मतलब 2 के लिए 2 ले लेंगे, फॉर्मेलिटी से फॉर्मेल्डिहाइड तो SCHO हो गया और ना से NaOH हो गया, और मेथिल अल्कोहल तो मेथिल अल्कोहल ही है। तो इसकी थ्योरी भी हम लोग लिख लेंगे कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये रही हमारी कैनिजारो। उसी में जो ये अगली है विलियमसन संश्लेषण, जिसको हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं या विलियमसन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है कि विलियम, तो हमने बताया ना कि जो भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे उसका पहला वर्ड जरूर ले लेंगे शॉर्ट ट्रिक में, जिससे हमको याद रहे। बहुत से लोग बताते हैं शॉर्ट ट्रिक तो बीच से डाल देते हैं, तो आप वहां पे भूल जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्ड ज्यादा से ज्यादा नहीं यूज करने हैं, और रिएक्शन का पहला वर्ड जो है शॉर्ट ट्रिक में जरूर ले लेना है कि जिसमें अगर हमको शॉर्ट ट्रिक याद है तो ये भी बताओ कि कौन सी रिएक्शन हम याद कर रहे हैं। तो विलियमसन है, तो विलियम ने कहा बेटा, तो विलियम ने अपने बेटे से कहा कि विलियम ने कहा बेटा रोना मत, क्या कहा, रोना मत, रिक्शे पर बैठोगे तो ईथर मिलेगा। क्या शॉर्ट हुई, मत लिखेंगे, नहीं लिखेंगे हम लोग, खाली इसे समझ लेंगे। क्या कि विलियम ने कहा बेटा रोना रिक्शा पर बैठो तो ईथर मिलेगा। मत डाल दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो विलियम ने कहा कि बेटा रोना मत, रिक्शे पर बैठो तो ईथर मिलेगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है विलियमसन संश्लेषण की। शॉर्ट ट्रिक केवल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि इसकी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी और हमको रिएक्शन आसानी से लिख ली जाएगी। बाकी शॉर्ट ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट ट्रिक इसीलिए बनाई जाती है कि इसकी सहायता से हम रिएक्शन पेपर में पूरी लिख पाए। तो विलियम है, तो विलियम ने कहा बेटा रोना मत, रिक्शा पर बैठो तो ईथर मिलेगा।
तो रोना RONA इसको हम लोग कहेंगे एल्कोक्साइड। क्या कहेंगे? एल्कोक्साइड। और RX हमारा जो है, रिक्शा से हमारा संबंध RX से है, इसको हम लोग कहेंगे एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड कहेंगे। और ROR हमारा जो है कौन सा ग्रुप है? ईथर ग्रुप है। तो हमारा बन गया, क्या बनी रिएक्शन? RONA प्लस RX गिव्स आउट ROR। क्या बन गई? R ले लिया, O ले लिया, R ले लिया, तो हमारा बचा Na और X। तो प्लस में क्या निकल गया? NaX सोडियम हैलाइड निकल गया। तो यहाँ पे बहुत ही सरल हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं थ्योरी कि जब एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? हमारी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी रहेंगी। जो अभिक्रिया लेंगे उसका पहला वर्ड जरूर लेंगे। तो विलियम ने कहा बेटा रोना मत, रिक्शा पर बैठो तो ईथर मिलेगा। तो जो मिलेगा वो हमको प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। तो रोना से RONA, इसको एल्कोक्साइड कहेंगे, रिक्शा से संबंध RX से जोड़ देंगे, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और ईथर मिलेगा मतलब ROR। तो ये हमारा ROR हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है? ईथर मिल रहा है। तो लिख सकते हैं कि जब एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो हमें ईथर प्राप्त होगा। और इसे ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उसी के नीचे रिएक्शन लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसकी शॉर्ट ट्रिक हुई। विलियम ने कहा बेटा रोना मत, रिक्शा पर बैठो तो ईथर मिलेगा। बच्चों उसके बाद एल्डोल कंडेंसन, एल्डोल संघनन के लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाई है। क्या है ट्रिक? कि ऐसे ऐसे ना करो वरना एल्डोल मिलेगा। बहुत ही शानदार ट्रिक एल्डोल संघनन के लिए। आप लोग याद करेंगे, बहुत मुश्किल से याद होता है, याद कर लेंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा। नाम इसलिए डाल दिया गया है कि इसमें हमेशा के लिए याद हो जाए। और हम जो अपनी ट्रिक में याद शब्द डालते हैं मिलेगा, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमने कहा कि एल्डोल की जो शॉर्ट ट्रिक है कि ऐसे ऐसे ना करो वरना एल्डोल मिलेगा। तो यहाँ पे बस ये देखना कि ये है क्या चीज। तो ऐसे का मतलब है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो ये एसिटल्डिहाइड है, तो ये भी हमारा एसिटल्डिहाइड है, ये भी एसिटल्डिहाइड है। और ना से मतलब हो जाएगा तुम्हारा NaOH से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहेंगे, सोडा लाइम भी कह सकते हैं, कास्टिक जो है सोडा भी कह सकते हैं। तो क्या हुई शॉर्ट ट्रिक एल्डोल संघनन की कि ऐसे ऐसे ना करो वरना एल्डोल मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखेंगे एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का हमारा फार्मूला होगा CH3CHO। फिर हम लोग क्या ले रहे हैं? CH3CHO किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में ले रहे हैं। तो क्या मिलेगा? एल्डोल मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है कि जो लिखा वही लिख देंगे, CH3CH। अब यहाँ पे देखिए O लिखा है, O भी लिख देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसमें से H के 3 से एक H खाली इधर आ जाएगा, तो एक H आ गया। तो फिर देखेंगे यहाँ पे हमारा C बचा और H के बचे 2 और बिल्कुल CHO। ये पूरा का पूरा इसका नाम हमारा है एल्डोल। फिर से देखेंगे, फिर से देख लेंगे। और इसका नाम हमारा है एसिटल्डिहाइड। और ये भी हमारा एसिटल्डिहाइड है। तो ट्रिक हो गई एल्डोल संघनन की, ऐसे ऐसे ना करो वरना एल्डोल मिलेगा। तो AC से एसिटल्डिहाइड, AC से एसिटल्डिहाइड, ONA से NaOH, और मिलेगा क्या? हमें एल्डोल मिलेगा। तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला है, अणुसूत्र है CH3CHO, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर AC का मतलब एसिटल्डिहाइड, तो फिर CH3CHO और NaOH की उपस्थिति में। अब यहाँ पे खाली एल्डोल का सूत्र बनाने के लिए जो लिखा है दोनों को ऐड कर देंगे, खाली एक H निकल के यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सेम एज। तो CH3CH लिखा रहा, खाली O के साथ एक H आ गया, उसको ब्रैकेट में कर दिया, बाकी CH2CHO। ये पूरा का पूरा हमारा एल्डोल बन गया। फिर से देखेंगे कि ऐसे ऐसे ना करो वरना एल्डोल मिलेगा। AC से एसिटल्डिहाइड, AC से एसिटल्डिहाइड, Na से NaOH और मिल रहा है हमको एल्डोल। तो CH3CHO प्लस CH3CHO NaOH की उपस्थिति में CH3CHOH CH2CHO, खाली एक H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बाकी 2 ऐसे जोड़ देंगे, हमको एल्डोल मिल गया। बहुत ही शानदार ट्रिक, इसको 4-5 बार रिपीट कर लेंगे और हमारा एल्डोल संघनन तैयार हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसी क्रम में अगला है सैंडमायर अभिक्रिया। तो सैंडमायर अभिक्रिया की जो ट्रिक है, तो ट्रिक में थोड़ा सा ले लेंगे, नाम हम जरूर ले लेते हैं।
नाम लेने से ये फायदा रहेगा आपका कि आपको ये ज्ञात रहेगा कि कौन सी अभिक्रिया हमने याद की है। अगर ये हटा देंगे तो ये आप पढ़ रहे हैं तो ये अगर वहां परीक्षा में भूल गए कि ये थी किसकी, तो जान नहीं पाओगे कि सैंडमायर की थी कि वुड्स की थी कि वुड्स फिटिंग की थी। तो इसलिए जो भी अभिक्रिया हम लेते हैं उसमें ट्रिक में अभिक्रिया का कुछ हिस्सा जरूर जोड़ देते हैं, तो इससे याद रहेगा आपको हमेशा कि कौन सी अभिक्रिया हमको याद है। तो सैंडमायर रिएक्शन ये क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि है, हेलोरीन में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन। तो इसमें हम लोग ले लेंगे सैंडी। सैंडी से याद रहेगा कि सैंडमायर, तो सैंडी से बैंड दीजिए कल, क्यों कल है कल तो सीबियन मिलेगा। तो साल्ट ट्रिक का कोई अपना वजूद नहीं होता है। साल्ट ट्रिक इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि इसकी सहायता से हम लोग पेपर में हमको यह अभिक्रिया याद हो जाए और आसानी से हम लोग लिख लें। तो देखेंगे बैंड डीजे कल, थोड़ा इसको जो है मिलाएंगे तो बैंड डीजे कल बे से बेंजीन हो जाएगा, बे से बेंजीन, डीजे से डाई एजोनियम, डाई एजोनियम, और कल से क्लोराइड, कल से क्लोराइड हो जाएगा। तो सैंडमायर में क्या ट्रिक बताई हमने कि सैंडी बैंड डीजे कल, क्यों कल है कल तो सीबियन मिलेगा। तो क्यों कल से Cu निकल रहा है तो Cu, और कल से Cl, और है कल से H, और कल से Cl, यानी CuCl और HCl की उपस्थिति में हमको CBN से क्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो अब हम अधिकतर ट्रिक में ये मिलेगा सब जरूर यूज करते हैं, किसका मतलब कि इधर से रिएक्शन होगी तो ये हमको प्रोडक्ट के रूप में फाइंड हो जाएगा। तो सैंडमायर की जो ट्रिक बनी क्या बनी कि सैंडी बैंड डीजे कल, क्यों कल है कल तो सीबियन मिलेगा। तो इसका तात्पर्य है बे से बेंजीन, डीजे से डाइएजोनियम, और कल से क्लोराइड। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्यों कल CuCl और है कल से HCl, CuCl और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखेंगे बेंजीन से बेंजीन रिंग बना देंगे, डाइएजोनियम के लिए हम लोग N2 और क्लोराइड के लिए Cl लगाएंगे, और किसकी उपस्थिति में CuCl और HCl की उपस्थिति में, तो हमको क्लोरोबेंजीन फाइंड हो रहा है। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र है, इस पे रिंग लगा देंगे और Cl लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। एक बार फिर से देखते हैं कि सैंडमायर अभिक्रिया आएगी तो पहला वर्ड सैंड उठा लेंगे, जरूर उठाएंगे। तो अगर ये पूरी ट्रिक हमको याद रहेगी तो इतना जरूर याद रहेगा कि सैंडी से सैंडमायर है, और सैंडमायर से हमको पूरी रिएक्शन याद हो जाएगी। तो सैंडी बैंड डीजे कल, क्यों कल है कल तो सीबियन मिलेगा। तो इसका तात्पर्य है बे से बेंजीन, डीजे से डाइजोनियम, और कल से क्लोराइड। तो बैंड डीजे कल का मतलब हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्यों कल CuCl और है कल से HCl, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस तरीके से हम लोगों ने सैंडमायर अभिक्रिया का अध्ययन कर लिया। तो अगली है रायमर-टीमन अभिक्रिया। तो रायमर-टीमन अभिक्रिया की जो ट्रिक बनाई गई है, इसकी ट्रिक है कि रीमा फिर कल 3 लीटर NaOH लाओगी तो CLD मिलेगा। तो खाली शॉर्ट ट्रिक इसलिए बनाई गई है कि रीमा जुड़ा है तो रीमा से रायमर-टीमन। तो अगर ट्रिक याद रहेगी तो इसकी मदद से बहुत आसानी से हम लोग रिएक्शन लिख पाएंगे। और अणु भी आपको नहीं बदलने हैं कि खाली ट्रिक लिख दी गई है और अपने आप याद करिए, कुछ भी आपको करना नहीं है। फिर से हो जाएगा आपका फिनॉल, फिर से फिनॉल, और कल से क्लोरोफार्म, कल से क्लोरोफार्म, और 3 लीटर का मतलब है कि NaOH के कितने अणु लिए जाएंगे, 3 अणु लिए जाएंगे। तो जब फिनॉल की क्लोरोफार्म के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी तो CLD से मतलब हमारा है यहाँ सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र होगा, अणु सूत्र जो बनेगा, यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे CHO लगेगा। फिर से देखेंगे तो रायमर-टीमन अभिक्रिया की जो शॉर्ट ट्रिक बनी हमारी रीमा इसलिए जोड़ दिया गया कि हमको याद रहेगा कि हम लोग जो ट्रिक याद किए हैं वो रायमर-टीमन की ही है कि रायमर-टीमन से क्या है, रीमा फिर कल 3 लीटर NaOH लाओगी तो CLD मिलेगा। फिर से फिनॉल, कल से क्लोरोफार्म, 3 लीटर से NaOH के 3 अणु लिए जाएंगे तो CLD मतलब सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमको प्राप्त होगा। तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी देखेंगे हम लोग, फिनॉल, ये रहा हमारा फिनॉल, इसका नाम हो गया फिनॉल, प्लस क्लोरोफार्म तो CHCl3, ये हमारा क्लोरोफार्म हो गया, 3 NaOH
तो NaOH के कितने ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिल रहा है, ये रहा। तो यहाँ पे OH लगा देंगे और यहाँ पे CHO लगा देंगे, तो क्या मिल गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो फिर से देखेंगे हम लोग इसकी जो साल्ट्रिक है, क्या बनी साल्ट्रिक, यहाँ पे Na के 3 है और Cl के 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3NaCl भी निकाल सकते हैं। तो Na के 3 थे और Cl के 3 थे, ये निकल गए। एक यहाँ से हमको क्या मिला, OH था और यहाँ पे लग गया कि CHO, CH और एक O यहाँ से आ गया। तो O के कुल हमारे पास कितने थे, 3, एक यहाँ पे आ ही गया, तो O के बचे 2 और H का यहाँ से, H के बचे यहाँ से 3, यहाँ से H का बचा और यहाँ से एक है 4, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा 2H2O, ये बना हमारा। तो फिर से देखेंगे हम लोग, रीमा फिर कल 3 लीटर NaOH लाओगी तो CLD मिलेगा। रीमा मतलब रीमा टीमैन, फिर से फिनॉल, कल से क्लोरोफॉर्म, इन NaOH के, इन सब की क्रिया कराएंगे तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमको प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेपर में आ गया तो हेडिंग डाल देंगे रीमा टीमैन अभिक्रिया और लिखेंगे जब फिनॉल की क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमको प्राप्त होता है और इसे ही हम लोग रीमा टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो साल्ट्रिक थोड़ा ध्यान देंगे, फिर कल 3 लीटर NaOH लाओगे तो CLD मिलेगा।